इस महफिल में, इस तकरीब में आकर मुझे एक इत्मीनान का एहसास हुआ है कि जितनी शानदार शख्सियत थे सैयद सलमान गिलानी, जितना बड़ा, जितना मोतबर नाम थे, उनके जाने के बाद उनकी याद में जो ताज़ियती इजलास बनता था वो ऐसा ही बनता था कि उनके चाहने वाले यूं इकट्ठे हों और बिलाशुबा जमीयत उलमाए इस्लाम बाजी ले गई है। गिलानी साहब की शख्सियत के हवाले से जो पहलू बयान किए गए, बिलाशुबा मैं उनका भी गवाह हूँ, क्योंकि मुझे ये एजाज़ है कि उनके साथ दहाइयों का साथ रहा। हमने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर सैकड़ों सफर इकट्ठे किए हैं और किसी भी शख्स की जो असल ज़िंदगी है वो उसके दौरान उसकी निजी महफिल में बहुत खुलकर सामने आ जाती है। गिलानी साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर भी मैं बात करूं तो मैं बाकायदा गवाही दे सकता हूं कि आज तक मैंने उनके मुंह से किसी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी, कभी किसी की गिबत नहीं सुनी। वो वाकईतन एक सच्चे आशिक रसूल थे, वो ख़त्म नबूवत के शायर थे। तमाम रस्ते में हमारी जो गुफ्तगू भी हुआ करती वो अक्सर अपना नातिया कलाम, अपनी मनकबत, मज़ाह जो था वो सिर्फ इसलिए था कि उसके अंदर एक इस्लाह थी और लोगों से जुड़ने का एक जरिया था। इस वजह से उन्होंने उस मिजाह के रास्ते को अपनाया ताकि आम आदमी तक रसाई मुमकिन हो सके। लेकिन उनकी तमाम तर शायरी जो मज़ाहिया शायरी है उसे भी अगर उठाकर देखा जाए तो कोई शेर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे हम कहें कि ये अखलाक के असूलों से इनहराफ कर गया है। बड़ी थिन लाइन होती है, हत्ता कि उस मज़ाह में और फक्कड़पन में भी बड़ी थिन लाइन है। गिलानी साहब ने हमेशा उसका भी ख्याल रखा और फिर अपने से जितने जूनियर्स थे जिस अंदाज से वो उनको दाद देते थे, मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ऐसी दाद किसी और बड़ी शख्सियत को देते नहीं देखा है। ये भी उनका खासा था। फिर अक्सर उनसे गुफ्तगू होती रहती, चूंकि वो जमीयत उलमाए इस्लाम के बहुत करीब थे, मेरा ताल्लुक मीडिया से था। मैं 16 साल से वो हस्बे हाल प्रोग्राम है अजीजी वाला, उसके लिए लिख रहा हूँ। तो अक्सर ऐसा होता, मैं उनसे पूछता, मैं कहता गिलानी भाई मौलाना साहब बुरा तो नहीं मना जाते, मतलब हम उनके वो इस तरह लिखते हैं तो कहते नहीं, मेरी अक्सर बात होती है वो खुश होते हैं। वो एक जिंदा दिल इंसान है, इंसान के अंदर मिजाज होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि बाज़ औक़ात तो वो अजीजी को देख के कहते हैं यार मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि हम दोनों में से असली कौन है। तो ये वो मिजाज की कैफियत है जो होनी ज़रूरी है इंसान के अंदर, जो गिलानी साहब के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। मतलब वो उनका, चूंकि ये महफिल जब उनकी नातिया शायरी के ऊपर बात हो रही है बाकी तमाम तर, तो मैं चाहूँगा कि उनके जाने के बाद भी उनकी वजह से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। उनका एक कथा आपकी नज़र करूँगा कि शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क जाहिद, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। ये थे जनाब सैयद सलमान गिलानी के जिन्हें वाकईतन लोगों को अंदर से गुदगुदाना आता था, उनकी परेशानियों को दूर करना आता था, उनके गमों पे मरहम रखना आता था। और ज़ाती ज़िंदगी में अगर बात करूं तो उन्होंने अपने कभी किसी ज़ाती दुख को अपनी उस मज़ाह की शायरी के हवाले से, मजलिस के हवाले से कभी हावी नहीं होने दिया। मुझे ये भी एजाज़ रहा कि अक्सर व बेशतर यूँ होता कि हम सफ़र के दौरान जब जा रहे होते, वो एक मेरी नज़्म थी उसका बाकायदा फरमाइश करके सुनते और ज़ारो कतार आंसुओं से रोया करते वालिद की नज़्म पे कि अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। तो वो ज़ारो कतार रोते अक्सर व बेशतर। मैं हैरान होता, मैं कहता गिलानी भाई, कहते यार तुम इस बात को समझ नहीं सकते हो। फिर उन्होंने खुद भी वालिद के हवाले से बहुत कुछ लिखा, उनका जो वालिद से प्यार था और उस रवायत को उन्होंने जिस तरह निभाया वो भी अपनी मिसाल आप है। और अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए।
वो यकीनन जब वफात से पहले मैं उनके उसके लिए अयादत के लिए गया उनके घर, तो सारी तफसील मुझे सुनाते रहे। वो तफसील शामी साहब ने भी बयान की, वो तो उस सूरत में थी जो उन्होंने लिखी, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे या वीडियो की सूरत में दी। मुझे वो सारी तफसील उन्होंने सुनाई कि किस तरह 2 बार जाकर आलम वाला से वापस आए, तो वली आदमी थे। हमारे लिए ये एजाज़ है कि हम उस बड़े आदमी की याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह उनके दर्जात मजीद बुलंद अता करे। बहुत शुक्रिया।